हेलो एवरीवन, नमस्ते। आइए करते हैं रिवीजन बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए हिंदी साहित्य प्रेमधन की छाया स्मृति। तो ये एक संस्मरणात्मक निबंध है और विशेष वर्णन इसमें बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के बारे में मनोहारी झांकी प्रस्तुत की गई है। इस निबंध में इनकी झांकी प्रस्तुत की गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। और आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के नाटक इन्हें बहुत प्रिय थे। बालक मंडली द्वारा चौधरी बद्री नारायण के घर उनकी झांकी प्राप्त करने पहुंचना उनके बाल्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है। भावबोध और शिल्पगत सौंदर्य देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पुरानी हिंदी है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी। रामचरितमानस और रामचंद्रिका के रचनाकार हैं क्रमशः रामचरितमानस के तुलसीदास और रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बाल्यावस्था में उनके पिताजी का स्थानांतरण कहाँ से कहाँ हुआ था, याद रखिएगा, हमीरपुर जिले की राढ़ तहसील से मिर्जापुर में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल की बाल बुद्धि भारतेंदु हरिश्चंद्र का भेद नहीं कर पाती थी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से। ठीक है, तो ये जो शुरू में जब छोटे थे तो इनको ये नहीं पता था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट, मिर्जापुर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के कवि मित्र रहते थे। उनका नाम था उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। जहाँ पर जब इनके पिताजी के साथ मिर्जापुर में ये स्थानांतरित होकर के गए तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र रहते थे जिनका नाम था उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। बाल्यावस्था में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनकी मित्र मंडली ने कहाँ जाने की योजना बनाई थी। तो जब ये छोटे थे तो इन्होंने बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के घर के आसपास उनके घर पर जाके उनकी एक झांकी प्राप्त करने की योजना बनाई थी। लता प्रतान के बीच एक मूर्ति दिखाई पड़ी जब ये इनके घर पहुंचे, तो उसका वर्णन कर रहे हैं। दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे। यही पहली झांकी थी। शुक्ल ने यहाँ संकेत किया है, किसकी ओर संकेत किया है, ये किसकी बात हो रही है, तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने कॉलेज अध्ययन किया था क्वींस कॉलेज मिर्जापुर से। विद्यार्थी जीवन में रामचंद्र शुक्ल को पुस्तकालय में साहित्यिक पुस्तकें पढ़ते प्राय देखा जाता था। तो ये जो है पंडित केदारनाथ को, ठीक, ये हम रिवीजन कर रहे हैं, हमने डिटेल स्टडी पहले कर रखी है। 16 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते आचार्य रामचंद्र की मित्र मंडली में सम्मिलित हुए थे। तो श्रीयुत काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास चालना, बद्रीनाथ गौड़ और उमाशंकर द्विवेदी, ये इनकी मित्र मंडली में शामिल हो चुके थे। विद्यार्थी जीवन में हिंदी के किस शब्द को शुक्ल की मंडली से जोड़ रखा था? निसंदेह मंडली। परीक्षा में छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस पढ़ते हैं वो यहीं से बनेंगे। इनकी मित्र मंडली में कौन कौन सम्मिलित थे, इसमें से कौन एक नहीं था, उस मित्र मंडली का नाम क्या था? निसंदेह मंडली। हाफली एग्जाम में ये प्रश्न पूछे भी गए हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं तो इनकी सूरत देख ही इस बात से वाकिफ हो गया था। तो ये कथन एक मुसलमान सब जज ने रामचंद्र शुक्ल के पिताजी से कहा था और ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है। वाकिफ होने का संकेत रामचंद्र शुक्ल के हिंदी प्रेमी होने से है। हम लोग उन्हें पुरानी चीज समझा करते थे। उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के प्रति ये कथन इन्होंने कहा था। उनकी हर अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। यहाँ चौधरी बद्री नारायण की ओर संकेत किया गया है। अगर किसी नौकर के हाथ से कभी कोई गिलास वगैरह गिरा तो बद्री नारायण के मुंह से निकलता था, कारे बचात नहीं, ये शब्द उनके मुंह से निकल जाता था। चौधरी बद्री नारायण के प्रश्नों के पहले कौन सा शब्द अक्सर लगा करता था? उनके प्रश्नों से पहले अक्सर क्यों साहब ये लगा करता था। कोई भी प्रश्न जब करते थे तो ये पहले लगा देते थे क्यों साहब। वे लोगों को प्राय बनाया करते थे। यहाँ बनाया का तात्पर्य क्या है? उपहास का पात्र बनाना। बनाया का मतलब होता है वो लोगों को क्या करते थे? उपहास का पात्र उन्हें बनाते थे। मिर्जापुर में पुरानी परिपाटी के एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि रहते थे जिनका नाम था वामनाचार्य गिरि। चौधरी बद्री नारायण को लक्षित कर बनाई गई बामन जी की कविता का अंतिम अंश था खंबा टेकी खड़ी नारी मुगलाने की। ठीक है, ये अंतिम अंश था। पड़ोसी महाशय ने घन चक्कर लफ्ज का लक्षण चौधरी साहब को बताया। जब पूछा गया कि भाई घन चक्कर का क्या अर्थ है, तो उन्होंने इस तरीके से अभिव्यक्त किया था कि एक
दिन रात को सोने से पहले कागज़ कलम लेकर सवेरे से रात तक जो जो काम आपने किए हैं सब लिख जाइए और फिर उसे पढ़ जाइए, अपने आप घन चक्कर हो जाएंगे आप। उर्दू बेगम नामक विनोदपूर्ण पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है बा भगवान दास मास्टर। उर्दू बेगम पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? उर्दू की उत्पत्ति, प्रचार का वृतांत एक कहानी के ढंग से। अरे जन फूट जाई तने चलत आवत, चौधरी साहब द्वारा उक्त विनोदपूर्ण कथन कब कहा गया था? जब लैंप की बत्ती एक बार भभकने लगी तब ये बात जो है नौकर से इन्होंने कही थी। उपाध्याय जी की भाषा कैसी थी? नागरी भाषा थी। नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई वही नागरी कहलाई। शुक्ल के अनुसार यह मत था उपाध्याय जी का बद्री नारायण चौधरी के बारे में। उपाध्याय जी मिर्जापुर को लिखते थे मिर्जापुर, ओके। एंड उपाध्याय जी के अनुसार मिर्जापुर का शाब्दिक अर्थ क्या है? मीर यानी समूह, जा यानी। शुक्ल ने इस संबंध में संस्मरणात्मक शैली के साथ साथ विवरणात्मक शैली का प्रयोग भी किया है। मिर्जापुर में चौधरी साहब के परिवार की बोली कौन सी थी? भोजपुरी। लेखक के पिता को किस साहित्यकार के निबंध अति प्रिय थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के। रामचंद्र शुक्ल के पिता किस भाषा के अच्छे ज्ञाता थे? फारसी भाषा के। पाठ में बद्री नारायण चौधरी की किस शारीरिक विशेषता का अधिक बार उल्लेख किया है? लंबे बाल जो कंधे पर पड़े रहते थे। जल ही खाया है या कुछ फलाहार भी पिया है? यह कथन प्रेमधन का एकादशी का व्रत रखने वाले एक पंडित जी को कहा गया था। पाठ में विवेचित किए गए साहित्यकारों की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। भारतेंदु जी की प्रमुख रचना है सत्यवादी हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, नील देवी, विशस्य विस्मोषधम, अंधेर नगरी, वेदी की हिंसा न भवती, सती प्रताप अधूरा नाटक है, प्रेम योगिनी, दिल्ली दरबार दर्पण, अग्रवालों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण, प्रेम फुलवारी और प्रेम मालिका। और बाल मुकुंद गुप्त की रचनाओं की जो का उल्लेख हुआ उसमें देश प्रेम। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की हैं प्रेमधन सर्वस्व। प्रताप नारायण मिश्र की हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर। राधा कृष्ण दास की देश दशा, जैसे को तैसा। एंड राधा चरण गोस्वामी की है नव मंत्रपाल। हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। मिर्जापुर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के कवि मित्र रहते थे उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। तो ये हमने किया हल्का सा रिवीजन। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक दूसरे पार्ट का रिवीजन मिलेगा। बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए लगातार अगर आप तैयारी करना चाहते हैं 5 सब्जेक्ट की, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश कंपलसरी और हिंदी कंपलसरी, तो हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।